अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है। T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर हमारे सर पे आन पड़ा है। अच्छी बात यह है कि इस बार जश्न का समा पाकिस्तान में ऑलरेडी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आउटडोर्स और मना रहे हैं जश्न पसंद का। 25 साल बाद पसंद आई है, इस उम्मीद पे यहाँ बैठे हैं क्रिकेट का शो करने के 17 साल बाद वर्ल्ड कप भी हमारे पास आएगा। क्रिकेट में बात करेंगे। आज वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले गए। अमेरिका का मैच हुआ इंडिया से, पाकिस्तान ने खेला नीदरलैंड्स को और वेस्ट इंडीज ने आड़े हाथों लिया स्कॉटलैंड को। क्रिकेट में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद एक मजबूत पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। थैंक यू। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कैप्टन, सख्त मगर आदमी शरीफ राशिद लतीफ। ये कैप्टन साहब आदमी शरीफ उल्टा नहीं हो गया। अब सबसे भारी और बड़ा इंट्रोडक्शन, मशहूर नक्काद, कैप्टन को किया बर्बाद, अहमद शहजाद। यार गुड वन जी। अहमद भाई, हमारा तो आज पहली बार है। आप तो छतों पे आपने टाइम गुजारा है। हाँ बिल्कुल बसंत गुजारी पहले आपने कभी? बिल्कुल। और जो अंदरून की बसंत है ताबिश भाई, आई कैन नॉट टेल यू। आज बड़े अरसे बाद एक ऐसा समा है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, जी जी, के मजा आ रहा है देख के। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। आमिर भाई, आपने बसंतें तो मनाई होंगी टकाटक? ऑनेस्टली कभी नहीं, कभी भी नहीं मनाई? नहीं मुझे क्योंकि आप शौक लाहौर नहीं है में पतंगबाजी का। रहे भी नहीं शुरू में? नहीं, मैं 2007 से हूँ यहाँ पे, हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं बैन है हो चुकी थी। शौक। मुझे शौक भी नहीं है एक पतंगबाजी का। राशिद भाई, आपका ताल्लुक तो कराची से रहा, आपका बसंत से कोई ताल्लुक नहीं, पतंग से जरूर रहा। पतंग से रहा, बिल्कुल। पतंग उड़ाई भी आपने, और फिर जब पतंग उड़ गई तो फिर पतंग पे मोहरे भी बहुत और भी बहुत है। खैर, बहरहाल नहीं, आज गया अहमद के साथ गया था अंदरून, और अहमद ने यार आज जो गाड़ी चलाई है ना इसने, हम लोग गलत चले जाते थे। अब वहाँ से यू टर्न लेके रॉन्ग वे लेकिन रॉन्ग आई। लेकिन अच्छा था कि लोग जितने भी थे पहचानते थे अहमद को, और उनको रास्ता दिया गया माशाल्लाह। और माशाल्लाह। मरियम नवाज, अगर आप ये देख रही हैं, तो एक चलान बनता है। दो जगह हुआ यार पर पूरी बात सुनाओ ना। लोकेशन लगाई हुई थी अंदरून की, तो वो एक कट मिस हो रहा था, तो वो 4 मिनट से 25 मिनट पे आ रहा था। तो वो कुछ करना ही पड़ना था, रिक्वेस्ट करके करे थे राशिद भाई, क्या करे, लाइव चल रहा है। पहचानते हैं इनको, इतने बड़े स्टार हैं, एक अलाउड है। एक अलाउड। अच्छा भाई, ऐसा है कि पहली थोड़ी क्रिकेट में बात करेंगे। पाकिस्तान का आज मैच हुआ नीदरलैंड से, बात करेंगे मैच पे, मगर सबसे पहले स्क्वाड पे। पहला सवाल है अहमद भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। स्क्वाड में कोई ऐसा बंदा बाहर तो नहीं रह गया जिसका टीम में होना बनता था मगर है नहीं? अच्छा, भारी सवाल पूछा है आते साथ। स्टार्ट अच्छा किया, अच्छा स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि हसन नवाज को मिडिल के अंदर होना चाहिए था। राशिद भाई, मिडिल ऑर्डर में समद था, उसको ट्राई किया आपने, नवाज को ड्रॉप कर दिया आपने, और विकेट कीपर बहुत सारे जमा किए हुए हैं। थोड़ा मिडिल ऑर्डर में वीकनेस है, जो बात कर रहे हैं ना, ये हसन नवाज को ट्राई किया, 2 मैच खराब हुए तो आपने उसको बाहर ही कर दिया, तो है इश्यूज हमारे। तो मुझे एक तो हसन नवाज का लगता है, दूसरा मुझे लगता है इवन दो परफॉर्मेंसेस पे बात हो सकती है, तो परफॉर्मेंसेस तो बहुत सारे प्लेयर्स की नहीं। अब हारिस रऊफ की आप बात कर रहे हैं, माना कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आपकी टीम के अंदर एक एक्सप्रेस बॉलर तो बनना चाहिए ना, कि जो बीच के अंदर विकेटें ले ले, जो डेप्थ में। अब ये कह रहे स्पिन विकेटें होंगी, तो आज तो स्पिन नहीं मिली, नहीं मिली। आज तो जो है ना पेसर का बॉल निकल रहा था जो यॉर्कर मार सके। तो आई थिंक हारिस रऊफ का एक जो है ना, मुझे बीबीएल में अच्छा भी खेला, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आया होगा। एक तरफ बाबर था, जिनकी ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ कि बीबीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं रही, राइट। और एक क्लब लेवल ही है ना, बीबीएल तो उनका क्लब है, और जिस तरह तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो टीम में आ गए। लेकिन हारिस रऊफ जो कि वहां हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको टीम में नहीं लेके आया गया, और बोला क्या गया कि 3 जगह पे बॉलिंग नहीं कर सकता, मतलब 3 चीजें नहीं कर सकता, 3 डायमेंशन नहीं है। भाई आपको दोस्तों मैचों में नजर नहीं आया कि 3 डायमेंशन नहीं है? दोस्तों मैचों के बाद नजर आया कि 3 डायमेंशन क्या मतलब कि हर फेज में बॉलिंग नहीं कर सकता, नए बॉल पे, मिडिल में, पावर प्ले में, डेथ में, तो ये 200 मैचों के बाद नजर आया। तो आई थिंक ये हसन नवाज शाहीन कर सकता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कौन है 3 डायमेंशनल बॉलर हमारे पास राशिद भाई? बिल्कुल सही बात। रमान जो अभी आया था ना, रमान है उनके, वो आपको लगता है हमारे 3 डायमेंशनल बॉलर कौन है? नहीं, हारिस तो कर सकता है यार, वो उसने किया स्टार्टिंग में, नया बॉल भी किया, मिडिल ओवर्स में तो वो विकेट लेके देता है। चेंज भी किया। यस, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, अगर आपको लगता है कि उससे डेथ ओवर्स में नहीं हो रही, तो एज अ मैनेजमेंट या एज अ कप्तान आपका काम है कि आपने प्लेयर से काम कैसे लेना। वो आपका विकेट टेकर है, जैसे अहमद ने कहा कि 140 वो करता है, तो आप उसको मिडिल में यूज करें, 7 से 15 पे करें, वो आपको विकेट भी लेके देगा। आपका एक तो ऐसा एक्सप्रेस बॉलर होना चाहिए
कि जो आपको ऐसी टीमें नीदरलैंड जैसी आ गई, नामीबिया आ गई, आपको पेस से उनको डिसीव करना पड़ता है। आज जो इंडिया के बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने क्या किया, ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने उनको तेज पेस से आउट किया, तो ये डिफरेंस होता है। वर्ल्ड क्लास टीम में एक पेस बॉलर तो होना चाहिए। राशिद भाई, आपने जिक्र किया मिडिल ऑर्डर वीक है, जबकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बाबर हैं, फखर हैं, तो फिर वीक कैसे? इसलिए कि वो कभी खेले ही नहीं इस नंबर पे। कभी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो दूसरी दफा बाबर आजम ने नंबर 4 पे बैटिंग की है और वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं, और 130 या 110 मैचेस फखर जमान के हैं, वो 7वें दफा वो बैटिंग कर रहे थे नंबर 7 पे, तो उनका नंबर तो है नहीं है। इसी वजह से जब उनका बैटिंग आ रही है तो वो तो बॉल ढूंढ रहे हैं, इवन फखर जमान भी बॉल ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका पावर प्ले में आइडिया है खेलने का, कोई डॉट बॉल भी खेल लेता है, लेकिन उसके बाद वो अपना गेम खेलता है। लाहौर कलंदर से आपने देखा होगा, जितनी भी जीत में उसका किरदार था वो एज ए ओपनर था, मिडिल ऑर्डर तो कहीं पे भी नहीं था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार कि हमारी मिडिल ऑर्डर, फिर उस्मान, मैं तो बहुत बैक करता हूँ उसको, लेकिन वो मुझे बैक नहीं कर पा रहा। आज भी वो आउट हो गया 5-6 मैचेज, अहमद ही बता रहा था 5-6 मैचेज हो गए उनके, रन ही नहीं है वर्ल्ड कप में। वो वेस्ट इंडीज वो यहाँ पे खेले थे, अमेरिका भी गए, अभी भी खेले। तो इसको इस मैच में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ गई जीतने के लिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वापस ना आ जाए। अभी वैसे इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे लूज करे तो खत्म हो गया था, और हमें मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है तो हम फ्रंट पे हम ही लड़ रहे हैं ना। सही बात है। और उसके बाद जब हार जाते तो बैकफुट पे हम हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि पाकिस्तान ने जो भी स्टेप लिया हुआ है उस पर कायम रहे, बस हमारी दुआ। अच्छा, इस पे आएंगे हम, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो होने वाले हैं तो बात करेंगे। अहमद भाई, आपसे आगाज करूंगा दोबारा से आज के मैच के ऊपर। आज का मैच, अब पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि लास्ट 4 मैचेस जो T20 के खेले, हमारा पावर प्ले बहुत अच्छा जा रहा है, हमें रन बना रहे हैं, उसके बाद फिर एक डिप आ जाता है और फिर 200 तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो आज जो मैच आपने देखा वही फॉल ऑफ विकेट्स, शुरू का अच्छा स्टार्ट 60 पे 2 और फिर विकेट्स गिरती रही, हमने तब भी एक डिसेंट टोटल चेस कर लिया। कैसे देखते हैं आज? बॉलिंग बेहतर थी, जबकि नेदरलैंड्स को इससे कम में आउट किया जा सकता था, इवन देन वी गिव अवे 147। तो मैं थोड़ा इसको क्रैक डाउन कर देता हूँ मैच को। सबसे पहले तो टॉस जीत के जो कप्तान का बयान था कि इतना घास तो मैंने श्रीलंका में कभी देखा ही नहीं है, नहीं तो हो जाता है यार, कोई ऐसी बात नहीं है, घास निकल आते हैं। आपने टॉस जीत के उनको बारी करा दी, तो इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि अर्ली स्टार्ट हो, अच्छा स्टार्ट हो। एक टूर्नामेंट के अंदर आप एंटर हो रहे हैं, एक टोन सेट करनी होती है, और शाहीन का जो पहला ओवर था और शाहीन का जो दूसरा ओवर था, ही वाज रियली एक्सपेंसिव, एंड यू नो माइंड यू कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। आखिरी 7-8 जो टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है, वो शाहीन खेले हुए हैं और उन्होंने पास के अंदर करके दिखाया भी हुआ है। बहुत अरसे से उनकी परफॉर्मेंस या फॉर्म उस तरह की है नहीं, सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है सबको कि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन नाउ इट्स हाई टाइम, ऑलमोस्ट 100 T20 उनके होने लगे हैं। अगर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में कहीं स्टैंड करना है तो आपकी स्पिन के साथ आपकी फास्ट बॉलिंग को हाथ खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें शाहीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर दे वर क्रूजिंग, लेकिन उनका इनएक्सपीरियंस जो है नेदरलैंड का, एक टाइम पे 170-75 लग रहा था कि आराम से वो करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ शॉट सिलेक्शन, बैक टू बैक विकेट गिरी, जिसके बाद वो यही होता है जब आप ज्यादा क्रिकेट ना। और पाकिस्तान की स्पिन जो अबरार है, उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उनको रोक के रखा। शादाब ने भी डिसेंट और बेहतर बॉलिंग की साथ। लेकिन मेरा मसला ये है कि आपने फहीम अशरफ को भी रख लिया, आपने साइम को भी रख लिया, शाहीन को। शाहीन ने भी एज अ प्योर फास्ट बॉलर सिर्फ 3 ओवर किए, फहीम अशरफ ने आपने 1 ओवर नहीं किया, और साइम अयूब से आपने 1 ओवर करवाया। तो आप इतने बॉलर्स कहाँ लेके जा रहे हैं? आप एक बैट्समैन को एंटर क्यों नहीं करते बीच में कि आप जो है ना साइम से अपने 4 ओवर पूरे कराएं? शादाब की अभी बेशक उन्होंने ठीक बॉलिंग की है, लेकिन इस 11 में जगह नहीं बन रही है। आप जबरदस्ती उनको डाल रहे हैं, आपके पास इनफ बैटिंग है, आप एक प्रॉपर लेके आए, इनफ बॉलिंग है, एक प्रॉपर बैट्समैन डालें आप शादाब की जगह, आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है। एंड एट द सेम टाइम देखिए बैटिंग के अंदर भी आपने स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट हो गया, एक पुअर शॉट मारा साइम अयूब ने, हम बहुत दफा उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन वो आते साथ ही उन्होंने दोबारा से उनको चौके मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग शॉट्स मारे हैं, उनको बाहर मिला, उन्होंने बल्ला लगाया, चौका, लात पे मिला, इधर चौका, 12 बॉलों पे 22 पे खेल रहे हो यार। नाउ इट्स टाइम कि आप उसको लंबा लेके जाओ, आप पे इन्वेस्टमेंट है, इतनी क्रिकेट खेल रहे हो, यू थ्रू इट अवे। आपने वही नो लुक मारा है, मारा भी कहाँ है, गेस द स्पिन। अगर आपने मारना है विद द स्पिन चले जाओ साथ, तो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर आगा वो प्लेइंग वेल, ही थ्रू इट अवे, फिर बाबर आया। अब देखिए मेरी बात सुने, बाबर को आपने टीम के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि आप ये कहते हैं कि बाबर मैच फिनिश करेगा, आप ये कहते हैं कि वहां शायद स्पिन मिल जाएगी।
आप ये कहते हैं कि बाबर का एक्सपीरियंस काम आएगा, और आप ये कहते हैं जो छोटे टोटल होंगे छोटे उसमें तो बाबर को फिनिश करना चाहिए था ना फिर आज। तो हर नंबर पे तो उनको खिला के देख लिए, हर चीज उनको करके देख लिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये उनका नंबर नहीं है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन माइंड यू उनको यहाँ जबरदस्ती फिट किया हुआ है कि यार चलो उनके एक्सपीरियंस की वजह से उसको कहीं टीम में कहीं तो कर जाए। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट ने मूविंग फॉरवर्ड ये देखना है कि लोगों को ओब्लाइज करना है या वो टीम प्लेइंग 11 अंदर डालनी है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कैप्टन एंड कोच माइक हेसन एंड द चीफ सिलेक्टर जो भी मौजूद है वहां पे। दे हैव टू डिसाइड कि ओब्लाइज करना है या टीम देख। डन फॉर टुडे। शो खत्म कर चले। आमिर भाई आप पे आऊंगा। आमिर भाई लास्ट वर्ल्ड कप में आप साथ थे टीम के, लास्ट इस वर्ल्ड कप में आप नहीं है। आपने लास्ट वर्ल्ड कप में हमारी डिस्पल परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की। इस वर्ल्ड कप में क्या ऐसा है जो ना करे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी जो आज किया है वो दोबारा ना करें। चलो आप सवाल सोचो, फिर हम ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि ना। तीनों आजाद वक्त छोटे से ब्रेक का जल्दी वापस आइए, हाथ ना मनाए, गर्म होता जा रहा है। नहीं हो गया एक इनिंग के बाद। बैक टू हार ना मनाया। जाने से पहले एक बात हो रही थी मोहम्मद आमिर से कि आमिर भाई जो है वो लास्ट वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, टीम ने बहुत डिस्पल परफॉर्मेंस दी थी, इस बार वापस जो है वो वर्ल्ड कप खेलने गई है टीम। आमिर भाई टीम क्या ना करे? पिछले साल के और इस साल के एक फर्क है कि जो लीडर का माइंडसेट है वो चेंज है। अगर आपने देखा होगा कि उसका जो खिलाने का स्टाइल है, आपने जैसे खुद पावर प्ले की भी बात की, लड़कों का ऑस्ट्रेलिया सीरीज से माइंडसेट चेंज आते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। एक तो दूसरा ये कि जो हम अभी बार बार कर रहे हैं ना कि देखिए इन टूर्नामेंट्स में राइट कॉम्बिनेशन आपको खिलाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि 4 पे बाबर का, ठीक है हम सारे बात करते हैं उसका नंबर नहीं है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर व्हाई नॉट नाफे? सही बात कि अभी हम फिर बाद में बैठ के यही बात कर रहे हो, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए यार फिर उसको खिला लेते, उसको खिला लेते, व्हाई नॉट? क्योंकि नाफे अगर 20-30 करेगा ना तो वो इम्पैक्ट वाले करेगा, छोटी बॉलों में वो 10-12-15 बॉलें खेलेगा, 30 कर देगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां फिर आपको बड़े टूर्नामेंट्स में इम्पैक्ट डालती हैं, और जिसकी वजह से फिर आप बैठ के रो रहे होते यार ये कर लेते तो वो हो जाता। तो आई थिंक अभी से ही आपके पास टाइम है, आज आप बच गए, ऑनेस्टली हम बचे हैं। सही बात। तो अभी से आप, और मुझे एक और लगता है कि नसीम शाह को गलत बिठाया हुआ है। मैं अगर हूं तो मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा और नसीम का कॉम्बिनेशन, मैं अगर हूं तो मुझे, क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्मर्स, दोनों का रोल एक जैसा है, तो फिर इससे अच्छा कि एक और नसीम इन सब में तेज बॉलिंग भी करता है और उसका रिदम आया हुआ है, तेज बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है उसकी भी जगह बनती है। और अभी नमीबिया ऐसे मैच है उसमें प्रैक्टिकल हो सकता है। राशिद भाई आपसे सवाल पूछूंगा, और खवातीन हजरात आप शो में हमारी बातें तो सुन ही रहे हैं। इस वक्त आप लाहौर की सड़कों के मनाजिर भी देख सकते हैं। पूरे लाहौर में जश्न का समय। इस वक्त हम गुलबर्ग में एक छत पे मौजूद हैं और यहाँ से हम क्रिकेट पे भी बातचीत कर रहे हैं, आप लाहौर के मनाजिर भी देख सकते हैं। राशिद भाई T20 है, 120 बॉलों की इनिंग्स लगती है इसके अंदर। अब 120 बॉलों की इनिंग्स में बॉल भी ऐसी खातिर खा पुरानी नहीं होती, तो इसमें भी क्या बैटिंग ऑर्डर यानी कि नंबर जो हैं वो इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने टेस्ट में और वनडे में होते हैं? डिपेंड करता है कि आपका खेलने का स्टाइल क्या है। अगर आप स्ट्रेट बैट से खेलते हैं और आपके 4-5 नंबर आ गया है तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। आपको फ्लैट बैट से खेलना होता है। नोट किया होगा आपने जो बेसबॉल टाइप का जो चेंज किया है साबजादा फरहान ने, या फखर खेलता था जिस तरह से, अब बाबर का जो वो स्ट्रेट बैट से खेलता है, जो कि न्यू बॉल से बाउंड्री मिल जाती थी पावर प्ले में, अब कहाँ मिलेगी उसको? तो सारे फील्डर खुल जाते हैं, पॉइंट डीप हो जाते हैं। भाई काउंटर क्वेश्चन है जी। अगर अभी 4 नंबर का प्लेयर था लेकिन वो 3 पे आया तो उसका वो हर तरफ शॉटे मार अडैप्ट कर लिया। चेंज देखें, वो ऐसे चेंज नहीं हो गया घर पे बैठ के, उसने लग रहा है कि उसने काम किया हुआ। आज भी उसने ज्यादा रन नहीं बनाया, लेकिन पहली बॉल जब खेली निकल के खेली उसने, वो टाइम किया, चौका हो गया, तो उसने उस पर वर्क किया हुआ है। 3 शॉट उसने बनाई हुई है। आप देखें स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर इनसाइड आउट मार रहा है, सीधी मार रहा है, और जो स्वीप है अमूमन हमने चौके होते हुए स्वीप है वो छक्के मार रहा है, तो इसका मतलब है वर्क है पीछे उसका। तो इसी वजह से जो नंबर इत्तेफाक से चेंज हो गया, क्योंकि बाबर BBL में चला गया, हमारे लिए बेहतर हो गया। तो नंबर 3 वहाँ पे ऐसा प्लेयर है जो कि स्ट्राइक रेट अच्छी है। फखर जमान, बाबर और शाहीन 3 मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और तीनों की जगह टीम में नहीं बन रही है। ये बड़ी बात कर दी आप। नहीं, ये तो सब कर रहे हैं। अच्छा, ये अहमद भाई आप बताएं। मैं भी एक बात बोलें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि आगा ने इम्प्रूव कर लिया, तो क्या बाबर नहीं इम्प्रूव कर पाए? ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर नहीं इम्प्रूव कर पाया? या उसके तो लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर नेट्स में बाबर को इस तरह खेलना सिखा दिया, बाबर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इस वजह से बाबर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। ये कैसी बातें करते हैं यार, मैं सुनता हूँ इनको। समझ, अगर एक बंदे के पास पावर हिटिंग नहीं है
तो वो उस पे काम ही करेगा ना, नेट्स में ही करेगा, और घर बैठ के थोड़ी अच्छा, हमने आएगी। वीडियोस देखी, बाबर स्विच हिट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो स्विच हिट पे आउट भी हुए, यानी कि कोशिश तो कर रहे हैं वो। तो अब मैं बताता हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं। शायद आगा ने इसलिए अडॉप्ट कर लिया कि उनके अंदर स्किल लेवल वो मौजूद है कि वो कोशिश करके इंप्रूव करके अंदर इम्प्लीमेंट कर पाए। शायद बाबर का जो स्किल लेवल है वो T20 के लिए लिमिटेड। ठीक है, कुछ देखिए आगा ने झगड़ा खाया है डोमेस्टिक में, क्लब क्रिकेट में एक हिस्ट्री है उसकी ना, वो लेट खेला है क्रिकेट को, लेकिन उसको पता है कि मुझे कहाँ पे चेंज, जो क्लब क्रिकेट खेला हुआ है लाहौर की या कराची की और तगड़ी, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे चेंज करना है। 40 मैच तक तो वो नॉर्मल खेलता रहा, हम ही क्रिटिसाइज करते रहे यार वो इस T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 3 नंबर पे आया और उसने काम किया है उसके ऊपर। और बीच इसमें होता है क्या है, T20 में आपको थोड़ा सा दिलेर होना जरूरी है। जैसे रिचर्ड टांग रख के जब मारता था ना, तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बीच में से क्रॉस शॉट मार नहीं सकते, जो क्रॉस शॉट मार नहीं सकता तो वो रन उसके लिमिटेड होंगे, वो इस बॉल को 1 रन ले जाएगा, वो दूसरे एंड पे चला जाएगा। आपने देखा होगा एक मैच में लास्ट में वो 1 रन लेके चला जाता था, दूसरा बैट्समैन मारता था, 2 छक्के मारता था, बैट्समैन का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट मैच में बाबर के साथ जो खेल रहा था 1 रन लेके शादाब को ज्यादा मजे आ रहे थे, 2-2 छक्के मार रहा है, तो तुम क्यों मौका दे रहे हो शादाब को? या मार नहीं सकते, या पहले से आपने किया कि 1 रन लेके मैं उधर चला जाऊंगा, तो ऐसे बॉलर को छोड़ते थोड़ी है। तो अपनी इनिंग आज तो ट्राई तो उन्होंने की थी, आपसे बात कर, छक्का यार उन्होंने रिदम टूटा तो छक्के की ट्राई की और फिर आउट हो गए। खैर बाबर से आगे बढ़ेंगे, राणा साहब की बात करेंगे। राणा साहब एज एन ऑलराउंडर गए, उनकी बॉलिंग आई नहीं, बैटिंग भी इत्तेफाकन आ गई। ऐसे ना कवर प्लेयर नहीं होते, कवर इत्तेफाकन बैटिंग आ गई, क्योंकि अगर आउट नहीं होते स्कोर ऐसा था कि शुरू के बैट्समैन को कर लेना चाहिए था, इत्तेफाकन बैटिंग आ गई, तो राणा साहब ने खैर परफॉर्म किया। बट डू यू थिंक राणा जब से वापस आए परफॉर्म कर रहे हैं? आपने जो पहले सवाल किया था ना, हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब एक प्लेयर को अगर आपने एज अ ऑलराउंडर सिलेक्ट किया ना, तो फिर उसको खिलाओ, उसको मैच में वो उसका रोल करवाओ, जैसे मैंने बोला, फिर उसको ओवर भी कराओ, फिर उसको बैटिंग भी उसी तरह करवाओ। सही बात, क्योंकि क्लियर पिक्चर तो पता चले ना कि हाँ भाई ये इसका रोल है। अब ये नहीं है कि यार इसको 2 ओवरों के लिए रखा हुआ है कि जहां जरूरत पड़ी तो 2 ओवर कर लेगा, शायद आखिरी 2 ओवरों में 2 छक्के मार रहे, ये ना करे, आधा तीतर आधा बटेर, उसका रोल हो। फिर आपका जो प्लेइंग 11 होती है ना, कॉम्बिनेशन पे पूरा होता है, आपको पता होता है ठीक है यार ये मेरे कंप्लीट 4 बॉलर हैं, ये 5वां मेरा कंप्लीट ऑलराउंडर है और ये मेरे 6 बैट्समैन हैं, तो फिर आपको इस तरह प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ता है। इसमें अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, पिच देख के, और पेसर एक बढ़ाया और पेसर से बॉलिंग नहीं कराई, और यहाँ पे 3 मैचेस खेल के गए हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 3 टॉस जीते, तीनों में हमने बैटिंग की। जी हाँ, एक में कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम दूसरी बैटिंग करते कि वहां पे जाके क्या करना, फ्लेवर तो आज हमें प्रॉब्लम हुई इसी वजह से हुई है। और दूसरा श्रीलंका, हम कह तो रहे श्रीलंकन कंडीशंस, डोंट फॉरगेट ये कोई सीरीज नहीं है कि होम टीम एडवांटेज लेगी, कि टर्निंग विकेट बहुत ज्यादा बना देगी या बहुत ज्यादा, ये आईसीसी का इवेंट है, तो मोस्टली अच्छे ही विकेट्स होंगे, तो ये अपने दिमाग से चीजें निकाल दें। अच्छा अहमद भाई, आपसे पूछूंगा कि अभी क्योंकि हम इंडिया का मैच बॉयकॉट कर रहे हैं, सरकारी खबर ये है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट कर रहे हैं, अब जाहिर बात है एक मैच में वॉकओवर मिल जाएगा, हमारे पॉइंट्स नहीं रहेंगे, बात आ जाएगी नेट रन रेट पे। ये तो टीम को भी पता होगा, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा कि हमें तेज खेल, आज भी पता होगा, आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि नेदरलैंड के खिलाफ मैच था, हम स्टार्ट हमने अच्छा लिया, तो ये जो मिडिल ऑर्डर तक भी ये कम्युनिकेट हुआ होगा कि यार हमने जल्दी जीतना है, नेट रन रेट अच्छा करना है, तो ये जो प्लान होता है जब ये फॉलो नहीं करता कोई बैट्समैन या कोई प्लेयर, तो इसकी रिपरकशंस क्या होते हैं? ये देखिए, जब प्लान मिलता है वो तो फॉलो करना ही पड़ता है। हाँ, पिछले 5 सालों में प्लान ही वो बनाते थे जो खुद कप्तान थे, उनके 6, 8, 10 दोस्त थे जिनके साथ वो सारी चीजें करते थे, तो अपनी मतलब के प्लान थे। लेकिन इस दफा तो सलमान है, माइक हेसन है, शायद उन्होंने ये मैसेज दिया ही ना हो, शायद उसको यही कहा हो कि आपने नॉर्मल अपनी क्रिकेट खेलनी है और आपने मैच जितवा के आना है। और बाबर आजम देखें, वो हमें समझना पड़ेगा, बाबर के भी हाथ से बाहर निकल गई ये चीजें, वो बेचारा करना चाह ही रहा होगा यार, क्यों नहीं करना चाहेगा? हाँ, वो कोई पागल है कि कोई स्कोर ना करना चाहे? सोचिए उसमें कितना प्रेशर होगा, मतलब इतने लंबे अरसे से वो अगला इंसान फेलियर कर रहा है, तो यार कुछ ना कुछ तो उसके साथ चल रहा है। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा कि इतने लंबे अरसे से कोई फेल होता आ रहा हो, और जो जिसने पास के अंदर बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की हो, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। उसके तरीके हल हमने बताए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पिछली दफा भी ये चीजें, लेकिन फिर आप करते हैं, आप ड्रॉप करते हैं, आप दोबारा बगैर किसी परफॉर्मेंस के ले आते हैं, और उसके बाद कोई करंट फॉर्म आप देखें बीबीएल की जो उनकी थी,
वो भी कोई इतनी खास नहीं थी, तो ये एक्सपेक्टेड है जो हो रहा है। हाँ मेरे और आपकी टीम में दो बहुत मेजर वीक लिंक हैं। वो एक नंबर 4 आपका बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, बहुत अंडर प्रेशर है। नंबर 5 वो लड़का खेल रहा है विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान, वो फाइट फॉर प्लेस कर रहा है। और इस तरह के टूर्नामेंट में तो 4 और 5 जहां मेक एंड ब्रेक होता है वो मैच, और देख ले 4 और 5 ने मैच रन नहीं किए ना, आपका मैच 148 भी चेज नहीं हो रहा था, 12 में से 100 लगा हुआ था। जब आपके 4 और 5 ने रन नहीं किए तो आपका मैच, आप मैच हारने वाले थे। और दोनों ही वीक लिंक है इस टाइम। सही बात। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप भाई 150 160 भी चेज नहीं कर सकते। और उस्मान जो है फाइट फॉर प्लेस कर रहा है जब से वो आया पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस पे एक्स्ट्रा बहुत एक अच्छा point प्रेशर है। उस्मान ख्वाजा कह रहा हूँ, उस्मान खान पे बात करेंगे राशिद भाई। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं उस्मान खान पे, आपसे बात करें। बहुत दिनों वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्दी वापस आइए। हारना मना है, बहुत ही वो होता जा रहा है जो भी होता जा रहा है, जल्दी जाइए वापस आइए। वेलकम बैक टू हारना मना है। मेरे साथ अभी भी मौजूद है मेरा खूबसूरत पैनल, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर। जाने से पहले उस्मान खान पे डिस्कशन हो रहा था, उनकी बेचारे की अच्छी खासी लगी बंदी, यूए की नौकरी निकलवा के उन्हें पाकिस्तान टीम में लाया गया। अब टीम का वो हिस्सा है, मगर यहाँ पर भी वो जंग लड़ रहे हैं। बड़ी बात है कि वो यूएई छोड़ा, फिर उसके बाद इनको इतने मौके मिले। अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान से खेले, उन्होंने 2 सेंचुरीज भी की, लेकिन उनका मेन विकेट कीपर रिजवान था। फिर नाफे को भी देखते हैं, इनका जब ये लोग खेल रहे थे कोयटा से, मैंडिस कर रहा था या कोई दूसरा विकेट कीपर आया हुआ था, वो वहाँ से वो कर रहे थे। और सेम चीज़ आप साबदा फरहान को भी, तीनों विकेट कीपर सेकंड कीपर या थर्ड कीपर रहे हैं और मेन कीपर नहीं रहे। तो यहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा है उस्मान के ऊपर, क्योंकि उनका नंबर भी चेंज किया। और बैटिंग में बहुत टेंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हैं। नोट करें, उन्हें 1 रन बनाते हैं, 2 रन बनाते हैं, और 50वां रन में बनाएगा सेम स्टाइल होता है। थोड़ा उनके अंदर शायद वो नहीं है, ठहराव नहीं है बैटिंग में। ज़्यादा मिडिल ऑर्डर में ना डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, ठहराव चाहिए होता है, लेकिन आप उसी में अपनी बाउंड्रीज लगाते रहते हैं। ठीक है। जब ये फंसते हैं, जो मैंने देखा हसरंगा पे फंसे, तो पाँव रख के मिड विकेट मारते हैं, एक तो लगेगा। वो दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 बॉलर रह चुका है। 2 दफा उसने ऊपर चली गई, वो आउट हो गए। जहाँ पे एक्स्ट्रा कवर मारनी होती है वहां पे ये फंस जाते हैं। तो ये प्री प्लान शॉट्स मारते हैं। बॉल की मेरिट पे अगर खेलें तो ज्यादा बेहतर खेलेंगे। ठीक है। राशिद भाई ये बताइए कि क्या कह रहे हैं? राशिद भाई सॉरी मैं अहमद भाई आपसे सवाल पूछना था। अलग अभी तो वो दे रहा हूँ ऑप्शन। अभी बाबर और रिजवान, अगर इन दोनों के बीच में से किसी एक को टीम में डालना हो चौथे नंबर पे T20 इस वक्त, तो कौन बेटर चॉइस होता है इन दोनों में से? सिर्फ इन दोनों में से? इन दोनों में से। रिजवान भी है, बाबर भी, दोनों के। रिजवान के पास स्वीप ऑप्शन मौजूद है स्पिनर को, और ये स्पिन होगी स्पिनर के पास एक ही वजह से, और कोई ऐसा वजह नहीं है। दोनों एक ही जैसे मॉडलेस प्लेयर हैं, लेकिन उसके पास स्वीप शॉट मौजूद है, और जो कि बाबर के पास मौजूद नहीं है। निकल के एक्स्ट्रा कवर अच्छी। अदरवाइज देखिए, कोई रिजवान को भी किसी वजह से निकाला है। ठीक है, लोगों ने खुश होकर थोड़ी निकाला है यार, वो परफॉर्मेंस नहीं है इतने अरसे से तो निकाला है। और जो इंसान बाहर हो जाता है, हम उसको सारे कहने लग जाते हैं वो हो जाता नहीं यार, मूव ऑन। हसन नवाज पड़ा है, मोहम्मद हारिस आगे पड़ा है, उजरोइल नजीर जैसे कीपर है, राशिद भाई के पास और पता होंगे इस तरह कीपर है। मूव ऑन, आगे बढ़े। आप आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप उन्हीं लोगों के अंदर अभी भी खेली जा रहे हैं। अच्छा, ये किसी ने कहा ऑब्लाइज कर रहे हैं कोई पीसीबी को, क्यों ऑब्लाइज करना होगा किसी को भी पीसीबी को? मैंने नहीं बोला। नहीं, अहमद भाई ने कहा ऐसा तो नहीं होता होगा राशिद भाई। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं कभी कभार कि यार इसको ऑब्लाइज करना है तो ऑब्लाइज कर जाते हैं। अब बोलो इसका। अच्छा एक बात बताओ आपको, क्योंकि अंदर ही खबर होती है, अब इंडिया पाकिस्तान की कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा सर, अभी कुछ फेक न्यूज आई थी वहीं से, इंडिया से आई थी, तो जिसका जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, पीसीबी और आईसीसी या बीसीसीआई के बीच में बात होती तो हम समझ सकते थे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया, सरकार ने मना किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने डायरेक्ट इंटरवीन किया है। ठंड पै गई है। अच्छा राशिद भाई, बात बताएं, इससे क्या, इसके होगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इंडिया को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्रिकेट पे क्या होगा? ये देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक अपनी अहमियत नहीं बताई थी। हम हमेशा चले जाते थे। सही बात। इंडिया लास्ट टाइम 2008 में एशिया कप खेल के गई है, और बायलैटरल में 2006 में आके खेल के गई। जी जी। हम 2011 में गए, 2012 में गए, वर्ल्ड कप खेला 11 में, फिर हम हमारी ख्वातीन की टीम गई, 14 का वर्ल्ड कप खेली, 16 का वर्ल्ड कप 23 में भी गए। तो आप जब 5 साल का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आईसीसी के साथ, जिसमें सारी चीजें होती हैं, तो पाकिस्तान ने साइन किया हुआ था, जाएगी 23 का वर्ल्ड कप।
जब उनकी बारी आई तो बोले कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे फैसले किए कि सेठी साहब के ज़माने में हाइब्रिड मॉडल किया हमने, गए हम खेलने के लिए जी। वहाँ पे श्रीलंका। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक है हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं। लेकिन अब जब बांग्लादेश वाला हुआ ना तो किसी को तो खड़ा होना था और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यही कहा है कि हम खड़े हुए हैं बांग्लादेश के साथ। और इसमें क्रेडिट ज्यादा बांग्लादेश को जाता है जिसने फौरन, उन्होंने नहीं सोचा कुछ, उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम आपका जो फैसला है हम करते हैं। पाकिस्तान की वजह से बड़ा फर्क पड़ता है और पूरा इकोनॉमी जो क्रिकेट की है वो इंडिया पाकिस्तान के, नो डाउट और भी टीम्स हैं, लेकिन अगर 600 मिलियन डॉलर की ये बात करते हैं साल की, इससे ज्यादा कमाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 230 मिलियन इंडिया पर ईयर लेके जाता है, जिसका परसेंटेज 38 पॉइंट कुछ बनता है। पाकिस्तान 5.75% लेता है। पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है ना वो 19 से 20% बनता है, जो कि 100 मिलियन से लेके 110 मिलियन तक मिल सकता है पाकिस्तान। अच्छा, अभी आप निकाल लें, आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी क्रैश हो जाती, जैसे स्टॉक मार्केट नहीं होती। देखिएगा क्यों हर कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। इस दिन नहीं खेलेगा, सैंक्शन लगने दें भले, लेकिन इनकी इकोनॉमी सारी बैठ जाएगी। अच्छा, क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये तो ये एक मैच की बैन की बात हो रही, 15 तारीख को शायद हम बॉयकॉट कर दें, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में भी टकराव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है चमत्कार के हम 5 साल आगे देखें, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इंडिया से, खत्म हो गई क्रिकेट। अब हाँ, फिर तो वर्ल्ड कप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। लेकिन देखें इंटरेस्ट तो नहीं रहेगा, ये जैसे राशिद भाई ने बात की है ना, क्योंकि हम तो क्रिकेटर हैं। हाँ, ये बताएं। ये 2 साल से ये चीज चलती हुई आ रही है, तो एज अ क्रिकेटर भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार एक ऐसा फिर कोई चीज निकले कि फिर या तो हो या तो फिर बिल्कुल ना हो। बिल्कुल फिर ये खत्म करें। अब वो कल नासिर हुसैन और माइकल थर्टन, नासिर हुसैन ने भी बात की कि फिर जब ऐसी चीजें जब आप शुरू करोगे तो कोई खड़ा होगा ना कि भाई ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट फैंस के लिए इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अब वो सारे कह रहे हैं आप खेल लो नामीबिया से, आप खेल, टिकटें लोग कैंसिल कर रहे हैं वहां से, होटल की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, तो क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। और आई थिंक इस स्टेप से जिन लोगों ने ये काम शुरू किया था, आई थिंक उनको रियलाइज हो जाएगा अब। जी बिल्कुल, क्रिकेटर्स तो सफर करते ही करते हैं, साथ आपकी पूरी क्रिकेट अब जो फील्ड है वो भी करेगी। अगर पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करता, नहीं खेलता, तो उसकी जगह युगांडा खेलती। बताइए क्या रह जाता कि टूर्नामेंट, युगांडा वर्सेस इंडिया, क्या टूर्नामेंट रह जाता? और 1,30,000 लोग अहमदाबाद में देख रहे होते। और अभी इनका इंडिया का मैच ईडन गार्डन्स में होगा, जहां 1,34,000 से 1,50,000 कम कर दिया, 90,000 बांग्लादेश से भी ठीक ठाक व्यूवरशिप आनी थी, वो भी खत्म। बांग्लादेश से भी ठीक ठाक जीरो हो गई। आनी थी। हाँ, पूरा। अहमद भाई, आप एक क्रिकेटर हैं, बस क्लोजिंग में, डू यू थिंक ये डिसीजन ठीक है बॉयकॉट करने का, हाँ या ना? पाकिस्तान के अभी तक डिप्लोमेसी जो भी की है, लास्ट टूर्नामेंट में भी इसमें भी सारी ठीक की है। बैकडोर डिप्लोमेसी सब ठीक, डिसीजन ठीक, क्रिकेट पे काम करना है। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बहुत काम होने वाला है, ये काम ठीक है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बहुत काम होने वाला है। हाँ, क्या खूबसूरत होता है कि अगर आमिर भाई, अहमद भाई, आप सब बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेल रहे होते, क्या दिन होते वो। लेकिन इंडिया ने सारी क्रिकेट की खूबसूरती बंद कर दी। सऊदी आजाद यहाँ पे हारना मनाएगा टाइम इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा और मैचेस के साथ क्रिकेट पे बात होगी, कहीं मत जाइएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।